हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। फ्रेंड्स, 72/825 से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज हम इन 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहला है, क्या सभी अगवाकार को एकजुट होने का समय है। दूसरा, क्या इस समय कोई मुद्दा माने रखता है। तीसरा, गूगल फॉर्म वालों को क्या संभावना बन रही है। तो इन 3 टॉपिक पर हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। फ्रेंड्स, क्या सभी अगवाकार को एकजुट होने की समय है। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, साथियों ज़रा पीछे मुड़कर 2011 को याद कीजिए। वो समय जब हम में से अधिकांश युवा थे, सपनों से भरे हुए थे। किसी ने खेत गिरवी रखकर, किसी ने घर वालों से छुपाकर, किसी ने उधार लेकर 72/825 भर्ती का फॉर्म भरा था। किसी ने सोचा था कि यह संघर्ष 14 साल लंबा हो जाएगा। इन 14 वर्षों में किसी ने चंदा दिया, किसी ने आंदोलनों में लाठियां खाई, किसी ने जेल और मुकदमे झेले और किसी ने घर परिवार के ताने और अपमान सहते हुए भी उम्मीद नहीं छोड़ी। जो 2011 में 20 से 25 साल के युवा थे, आज वे अधेड़ उम्र की दहलीज पर खड़े हैं। इन 14 वर्षों में किसी की शादी टल गई, किसी के माता पिता चले गए, किसी के घर की आर्थिक स्थिति टूट गई और कई साथियों ने अपनी पूरी जवानी इस संघर्ष में झोंक दी। यह सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं है, यह हजारों परिवारों की इज्जत की उम्मीद और भविष्य की लड़ाई है। और आज लंबे संघर्ष के बाद ऐसा लग रहा है कि माननीय न्यायमूर्ति द्वय की कृपा से इन अधूरी उम्मीदों को पंख लगने वाले हैं। ऐसे समय में अगर कोई चीज़ सबसे ज़रूरी है तो वह है एकजुटता। फ्रेंड्स, इसलिए आज टेट मोर्चे के सभी अग्रणी अगवाकार बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया अपने आरोप प्रत्यारोप, मनभेद, मतभेद और व्यक्तिगत अस्त्र शस्त्र त्याग कर एक ही शिविर में आ जाइए। क्योंकि सच्चाई यह है कि अब लड़ाई आपस में नहीं है, लड़ाई तो दूसरे तरफ की बाधाओं से है। और जब माननीय न्यायाधीश स्वयं आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हों तो सोचिए यह लड़ाई कितनी सरल हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम ही एक दूसरे पर वार करके इस सरल लड़ाई को कठिन बनाने पर तुले हुए हैं। साथियों, अगर सच में ईश्वर को मानते हैं, अगर सच में आमयाचियों और उनके परिवारों की पीड़ा समझते हैं, तो आज अपने अहंकार को त्याग दीजिए, एक हो जाइए। यकीन मानिए, अगर आप सब एकजुट हो गए तो नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और इतिहास भी याद रखेगा। लेकिन अगर आज भी अहंकार और विभाजन की राजनीति नहीं छोड़ी तो सच मानिए, इतिहास में आपका नाम तो दूर, धूल के कण में भी पहचान नहीं मिलेगी। इसलिए आज फिर एक बार निवेदन है उन युवाओं के लिए जो 2011 में सपने लेकर निकले थे, उन परिवारों के लिए जिन्होंने 14 साल इंतज़ार किया और उन अधूरी उम्मीदों के लिए जो अब पूरी होने के करीब है। फ्रेंड्स, जो उम्मीदें हैं जो दिख रही है, तो पुनः सभी अगुवाकार को करवत निवेदन है कि 24 मार्च को एकजुटता दिखाइए। और इसी प्रकार अगर हम दूसरी टॉपिक की बात करें, क्या इस समय कोई मुद्दा माने रखता है, दूसरा टॉपिक, तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो क्या इस समय कोई मुद्दा माने रखता है, तो हम बताना चाहते हैं इस समय कोई मुद्दा माने
नहीं रखता है। चाहे 12,091 का मुद्दा हो, चाहे 24 फरवरी का मुद्दा हो, चाहे 90-105 का मुद्दा हो, चाहे 580 का मुद्दा हो, इस समय सभी मुद्दे नगण्य हो गए हैं। केवल एक ही कंडीशन होना चाहिए, वह है पुराना विज्ञापन 2011 या नया विज्ञापन 7/12/12 का आवेदक होना चाहिए, क्योंकि आदरणीय जज साहब केवल मर्जी के आधार पर नौकरी देने जा रहे हैं। इसलिए कोई भी अगवाकार किसी मुद्दे की बात ना करके केवल 16,000 प्लस की नौकरी दिलवाने की बात किया जाए। अगर कोई मुद्दे की बात करता है तो सभी लोग नौकरी भूल जाइए। ऐसी स्थिति में केवल 6,170 लोगों को ही जॉब मिलेगी, वह भी केवल मेरिट के आधार पर ही मिलेगी। उनमें से अधिकांश पद एससी और एसटी का है, कुछ पद ओबीसी का है। इसलिए कोई भी अगवाकार एक दूसरे का विरोध ना करके केवल 16,000 प्लस लिस्ट की बात की जाए। उसी में सभी बीएड टेट 2011 का भलाई है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर हम तीसरे मुद्दे की बात करें, गूगल फॉर्म वालों को क्या संभावना बन रही है, तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे उनकी ये संभावना बन रही है। तो ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय जज साहब बार बार 16,000 प्लस की बात करते हैं। इसलिए पहली लिस्ट का ऑर्डर होने के बाद गूगल फॉर्म वालों का संभावना प्रबल हो जाती है। अर्थात पहली लिस्ट का ऑर्डर आने के बाद गूगल फॉर्म वालों की संभावना प्रबल हो जाती है। यदि 16,000 प्लस की लिस्ट वालों का नहीं होगा तो सभी लोग भूल जाइए, नौकरी तब केवल 6,170 पदों पर मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। इसलिए कोई भी आदरणीय जज साहब को हस्तक्षेप न करें, जो कर रहे हैं वो करने दें। किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की संभावना न करें उनके प्रति। आदरणीय जज साहब आर्टिकल 142 का प्रयोग करके स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैक्सिमम लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं। 72,825 में जो भी अभ्यर्थी हैं वह परेशान ना हों। 72,825 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी पाएंगे और पाने जा भी रहे हैं। आप लोग सही जानकारी पाने के लिए जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।